नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आज हम आपको मिलवाते हैं पीतमपुरा के वार्ड नंबर 57 के निगम पार्षद श्री अमित नागपाल जी से। जी हां, आज उनके साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है क्योंकि जो यहाँ की दिल्ली के मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने 15 दिन के लिए सस्पेंड किया है। क्या कारण है, किस वजह से किया है, तो आइए पूछते हैं अमित नागपाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है कि आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, तो ये क्या कारण है और क्यों आपको सस्पेंड किया गया है? देखिए, ये एक ऐसी अराजकवादी पार्टी है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है और सच्ची बात बोलता है। ये हर उस आदमी को सस्पेंड करते हैं जी। जब विधानसभा में आप देख लीजिए, बाहर निकाल देते हैं हमारे विधायकों को। आज हमने निगम के अंदर आवाज उठाई, माननीय राजा इकबाल जी के नेतृत्व में हम सब पार्षदों ने आज आवाज उठाई कि दिल्ली में जो जल भराव हो रहा है, जो बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, चाहे वो मेयर के एरिया में हो, चाहे वो पटेल नगर के अंदर हो, चाहे वो, और अभी कल भी नाले की एक समस्या आई, बच्चे की डूब के मृत्यु हो गई। इस प्रकार की मृत्यु क्यों हो रही है और ये इन्हीं सालों में क्यों बढ़ी है? ये जनता के लिए एक सोचने वाला प्रश्न है। जल भराव, ये कहते थे कि 2 टायर की हमें सरकार दे दो तो हम दिल्ली को जो है स्वर्ग बना देंगे, लंदन बना देंगे। लंदन, सिंगापुर, वो मुझे लगता है कि जैसे लंदन की एक नदी है, इन्होंने उस नदी को पूरी दिल्ली के अंदर हर पुल के नीचे वो नदी बन गई है, हर सड़क के ऊपर एक नदी बन गई है। हाँ, इनका मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि दिल्ली झीलों का शहर तो बनी है और अच्छी बनी है, उसके कारण दिल्ली का वाटर लेवल जरूर बढ़ गया। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद कि दिल्ली का वाटर लेवल इतना उन्होंने जल भराव कराया। जनता जाए भाड़ में बेशक चाहे उनकी निगाह में, पर उन्होंने आगे की समस्या, शायद गर्मियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का जो है झीलों का शहर बना दिया। तो एक बात हम आपसे और पूछेंगे, जैसे कि अभी ये 2 मर्डर हुए थे, 3 मर्डर हुए थे यहाँ राजनाथ नगर में। यहाँ की जो निगम पार्षद थी वो लंदन भाग गई थी उस दौरान में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक महिला पार्षद, जिसमें कहते हैं कि एक महिला पार्षद के अंदर जो मातृत्व की भावना होती है, दुनिया के प्रति जो संवेदनाएं ज्यादा होती हैं, इनके जो पार्षद हैं उनमें मुझे लगता है कि कोई संवेदना ही नहीं है। कोई उनके अंदर व्यक्ति के प्रति, जिस घर के 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, उन बच्चों के लिए उनके मन के अंदर कोई संवेदना ही नहीं थी। अगर उन्होंने अपने कहीं किसी कार्यक्रम में, हो सकता है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम हो, पर इतना व्यक्ति का मोरल वैल्यूज बनती हैं कि वो व्यक्ति उस समय के अंदर अपना जाना कैंसिल कर और पार्टी को इस विषय के अंदर निर्णय लेना चाहिए था। क्यों नहीं उन्होंने ऐसे अपने पार्षद के ऊपर, उसको तो निलंबित नहीं किया, 15 दिन की कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए उन्होंने अपने पार्षद के ऊपर कोई उसे पार्टी से नहीं निकाला। हमारी पार्टी में अगर किसी पार्षद ने इस प्रकार की हरकत की होती तो आज आप देख सकते थे कि पार्षद के साथ क्या हाल होता। वो तो हमने देखा है, जैसे नुपुर शर्मा जी ने कुछ एक बार बोल दिया था तो उसको पार्टी से निलंबित कर दिया था। हाँ, तो देखिए, हमारी पार्टी तुरंत जो कोई भी होती है उसके ऊपर निर्णय लेती है और उसी वक्त उस निर्णयों का पालन होता है और व्यक्ति किसी संगठन की निष्ठाओं के साथ और संगठन के साथ बंधा हुआ है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, जैसे कि अभी आपको निलंबित किया है, वो क्या कारण रहा है ऐसा कि जो आपको निलंबित किया शैली ओबराय ने? देखिए, हम लोग आवाज उठा रहे थे शैली ओबराय के पास, क्योंकि उनसे मिलने जाना चाहे वो मिलती तो है नहीं। हम उनसे आवाज उठा रहे थे कि क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर जो कोर्ट का, माननीय कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जोन्स में कमेटी बनाई जाए। हम आवाज उठा रहे थे कि दलित मेयर का चुनाव होना चाहिए। आप असंवैधानिक रूप से आज पद पर बैठी हुई हैं, जिस पद पर आपको बैठने का अधिकार नहीं है। उन्हें शायद यही बात बुरी लग गई कि वो असंवैधानिक रूप से उसके अंदर बैठकर निगम को चला रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने वहां उठाया, बाकी आपके समर्थन में कितने निगम पार्षद साथ में थे? सारे निगम पार्षद हमारे साथ थे और यह प्रश्न मेरे निगम के जो है विपक्ष के नेता श्री राजा इकबाल जी बहुत दिनों से उठा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब निगम पार्षद उनके साथ ये कार्य कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये जाना जाए कि शैली ओबराय जी को शायद ये बात बुरी लग गई। देखिए, अगर मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई नारा लगाता है तो उन्हें ये लगता है कि ये नारा लगाना असंवैधानिक है।
ये लोकतंत्र नहीं है। खुद करें तो वो कहते हैं ये सब लोकतंत्र है। अगर आज वो पक्ष में बैठे हुए कह रहे हैं जी मेयर साहब आप जो है तख्तियां लेके बैठे हुए थे कि मेयर साहब फंड रिलीज करें। आप एक बार बताइए, किसी व्यक्ति के पास फंड होगा ही नहीं तो फंड रिलीज कहां से करेगा? आप मेयर हैं, उन्हें इस बात का इतना सा ज्ञान नहीं है कि वो अपनी पार्टी के अंदर जाएं और दिल्ली सरकार से जो निगम का बकाया पैसा है उसे लेकर आए। कमिश्नर के हाथ के अंदर कुछ पैसा आएगा तो वो किसी को देगा ना जी। आज आपने उनको इतना मजबूर कर रखा है कि आपने सिर्फ जो है 15-15 लाख रुपए पार्षदों को मात्र पूरे साल एरिया में, इतना बड़ा बड़ा एक एक पार्षद का एरिया है, आप उसमें 15 लाख रुपए मात्र दे रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो भी मेयर शाली ओबराय के बारे के अंदर बताने की कोशिश करता है, आज 15 लाख रुपए मात्र जो है एक पार्षद को दिए जा रहे हैं। 15 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं कि 15 लाख रुपए में क्या काम होंगे। एक स्लैब 1000-1200 रुपए की आती है। एक बेंच अगर आप पार्क में लगवाना चाहते हैं 12-12, 10-10, 12-12 हजार का बेंच आता है। तो आप इस 15 लाख रुपए में कितना काम करा पाएंगे? आप पूरे साल के लिए मात्र पार्षदों को 15 लाख रुपए दे रहे हैं और आप अपनी पार्टी से फंड तक नहीं ला पा रही है। 2 साल आज आपको मैडम बने हुए हो गए हैं। मैं आपको बीसीआर मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको बने हुए 2 साल हो चुके हैं और आप 2 साल के अंदर कोई भी सरकार से फंड नहीं लेके आ पाई। अगर आप फंड लेके आती तो जो एमसीडी के ऊपर आज एमसीडी इतने घाटे में चल रही है, 7 साल बाद, 6-6, 7-7 साल बाद ठेकेदारों को पेमेंट मिलती है, तो वो ठेकेदार क्यों काम करेगा? इस बात को मैडम आपको समझना पड़ेगा। उन अपनी सरकार से जाकर आप 2 टायर की सरकार चला रही हैं और आप आरोप कमिश्नर साहब पे लगाती हैं। आप पहले जाके फंड तो लेके आए, इस डेफिशिएंसी को खत्म करवाएं। जो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से पैसा मिलता है दिल्ली की एमसीडी में खर्च करने के लिए, आपकी सरकार उस पैसे को दबा के बैठी है। कृपया उससे फंड रिलीज करा के लाएं। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, मेरे जहन में आई है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कहीं ये बदले की भावना होती है, कहीं वो तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी के काफ़ी लोग जो हैं जेल में गए हुए हैं और आगे भी तैयारी हो रही है जाने की, तो ये कहीं ऐसे तो नहीं कि ये बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, इनका हमेशा से टारगेट करने का, पहले दिन से जब से ये बने हैं, इनकी राजनीति ही टारगेट करने वाली राजनीति है। आप पंजाब में भी देख सकते हैं कि कोई भी, अगर कोई पत्रकार भी इनके खिलाफ बोला तो इन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोई नेता इनके खिलाफ बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सोचिए, अगर इनको किसी भी तरीके से गलती से अगर दिल्ली पुलिस जैसी संस्था इनको मिल जाती तो आज ये दिल्ली में आप और मेरे जैसे कई लोगों को गिरफ्तार करा चुके होते हैं। ये बात तो लगता है, क्योंकि दर्शकों जैसे कि आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर हर जगह झील बन चुकी है। केजरीवाल का कहना था कि हम दिल्ली शहर को झीलों का शहर बनाएंगे, वो बना दिया है। उसी के चलते आज अमित नागपाल जी ने और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई थी निगम के अंडर कि भाई किसी तरीके से ये जो जल भराव है ये बंद हो, तो उनको आज 15 दिन के लिए बर्खास्त किया गया है। ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और एलजी के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी बहुत ही दुखद खबर है। एक बार हम अमित जी से पूछना चाहेंगे, सर एलजी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितना एलजी साहब काम कर रहे हैं, मैं एलजी साहब को नमन करता हूं कि वो दिल्ली की जनता के लिए सुबह से शाम तक भागते रहते हैं और जनता के लिए अनेकों काम, जो प्रोजेक्ट रुके पड़े थे वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ काम है आरोप लगाना। इनके नेता सिर्फ आरोप की राजनीति करते हैं, आरोप लगाना और अपने आप को बचाने की कोशिश करना। ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ आप आरोप लगा के कहीं भी बच नहीं सकते हैं। आप एलजी साहब पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी पे, कभी केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। आज आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप इन्हें, इनके ही आदमी को एलजी बना दो, इनके ही आदमी को केंद्र के अंदर कुछ बना दो, ये तब भी आरोप लगाएंगे। जैसे ममता जी अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली निकालती हैं, ये भी उसी प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये भी उसी प्रकार सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। काम तो करना है नहीं, ना काम इनके पार्षदों और विधायकों को काम करना आता, ना काम करना चाहते, ना क्षेत्र की जनता में निकलते। आप किसी भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे एरिया के अंदर यहाँ पर कहीं भी जाएं, आपको पता लग जाएगा कि हमारे विधायक या कब कितनी बार क्षेत्र के अंदर आती हैं।
और आप इसी प्रकार से सब, मैं कहूँगा जहाँ इनके पार्षद हैं, एक बारी आप विधायक हैं, सर्वे कीजिए कि इनके विधायक कितने क्षेत्र में जाते हैं। इनके विधायकों का तो ये कहना होता है, कभी कभी हमें मिलते हैं, कहते हैं जितने ज्यादा जाएंगे उतनी ज्यादा समस्या सुनने को मिलेंगी। तो वो समस्या सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिन व्यक्तियों की मानसिकता सिर्फ शोर मचाने की है, फ्री बीज बांटने की है, वो व्यक्ति किसी भी हालत के अंदर मुझे नहीं लगता कि ठीक प्रकार से राजनीति कर दिल्ली का भला करेंगे। और आप हमारे किसी भी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पार्षद के घर जाएं और देखिए, हमारे विधायक जो चुने हुए विधायक हैं उनके घर जाएं, आप देखिए कि कितनी उन लोगों के घर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है। वो लोग कितना जनता से जुड़े हुए हैं और कितना जनता के कार्य करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से अमित जी ने सारी समस्याएं गिनाई और जो शैली ओबराय हैं उनके बारे में बताया कि वो कितना गलत काम कर रही हैं। तो लास्ट टाइम हमसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि घरों से बाहर अगर कोई भी आदमी निकलता है, अपने घर से बाहर कूड़ा ना डाले और कूड़े को सही स्थानांतरित, सही जगह के ऊपर डालें। और प्लास्टिक की पन्नी के अंदर अगर आपके सामने कोई कूड़ा डालता मिलता है तो उसको कृपया करके आप भी सब रिक्वेस्ट करें कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, हम रोज सफाई कराते हैं, पर उस सफाई के बाद मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि दिल्ली को अगर साफ सुथरा बनाना है तो हम सबको इसके अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति डालनी पड़ेगी और कार्य करना पड़ेगा। मेरी क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि हमने ये पीतमपुरा हमारा है और हमने इस पीतमपुरा को साफ रखना है। तो थोड़ा आप प्रयास करेंगे, थोड़ा हम करेंगे तो ये पीतमपुरा और सुंदर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, जैसे आपको सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, तो इसके लिए अब आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी मेरी निर्णय लेगी उसके हिसाब से एक्शन होगा। और जहाँ तक कि ये सस्पेंशन गलत है, इसके अंदर आज पार्टी में निर्णय हो जाएगा। जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, अभी हमारे बीच में अमित नागपाल जी थे, पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 के निगम पार्षद हैं। तो आज उन्होंने सारी जानकारी दी कि किस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया है और आज पार्टी में वो अपनी बात रखेंगे। तो आगे फिर हम आपसे मिलेंगे आकर के और जानेंगे कि क्या आपका निर्णय रहा है। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ में अजय शास्त्री की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।